श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए डेली प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या फल मिलता है। रोजाना हम पाठ करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या लाभ आपको मिलते हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फोन में पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये तो वो वाला कार्य है कि डेली प्रतिदिन भोजन करने से क्या मिलता है। हम नित्य भोजन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। भोजन में हमें क्या शक्ति मिलती है। हमारे शरीर को बल प्राप्त होता है, हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल जो है वो भी पास होता है। तो इसी प्रकार से जब हम प्रतिदिन हनुमान जी की कृपा को बुलाते हैं और प्रतिदिन उनके पाठ का नित्य जाप करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके पाठ को सुनते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे अनगिनत लाभ होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर जो बातें लिखी हैं वो बातें लिखी नहीं है, वो बातें लिखी नहीं है, वो बातें जीवन पर उतरती है और जीवन पर धारण होती है। क्योंकि प्रतिदिन हम जिस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, जिस शक्ति का हम जाप कर रहे हैं, उससे हमें कृपा प्राप्त तो होती है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पढ़ने से हमें बल प्राप्त होता है, हमें शौर्य प्राप्त होता है, हमें इज्जत प्राप्त होती है, हमारा मान सम्मान जो है हमेशा बढ़ता है और एक ऐसी शक्ति हमारे साथ चलती है जिससे हमें लाभ ही लाभ होता है और अष्ट सिद्ध नवनिधियों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा में आप उसको ध्यान से एक बार समझ के देखिए कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। हे प्रभु, मुझे बल दीजिए, विद्या दीजिए और मेरे अंतर के जितने भी विकार हैं उन सबको छल कर दीजिए और नष्ट कर दीजिए। तो हमारे अंदर की मलिनता हम खुद बोल कर कह रहे हैं हनुमान चालीसा के अंदर। फिर क्या बोलते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी का नाम लेता है, हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके समस्त जो रोग हैं, जो शरीर के किसी भी प्रकार के असाध्य रोग, जैसे कि हमारे शरीर पर दाग खाद खुजली, कोई भी जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उन सब का जो है नाश होता है अकेली हनुमान चालीसा। जब जब भक्त पर भीड़ पड़ती है तो भक्त अपने इष्ट देव का आह्वान करता है, भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से उन शक्तियों को बुलाता है। उसी प्रकार से जब गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कष्ट आया तब हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी का ध्यान किया तो हनुमान जी ने स्वयं हनुमान चालीसा जो है, हनुमान जी ने स्वयं शब्द किनके थे? शब्द जो थे हनुमान जी के थे। रचिता कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो शब्द जो थे जब वो कारागृह में बंधन ग्रस्त थे तो उस समय हनुमान जी ने स्वयं उठो तुलसी उठो, उठो तुलसी उठो, बंधनों से मुक्त होने का समय आ गया है। जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं ये भविष्य में कल्याणकारी होगा, दिव्यकारी होगा और इसी से लोग जो है लोगों की जागरूकता की ऊर्जा को उठाएगा ये पाठ। तो वो कौन सा ऐसा पाठ है? वो पाठ है हनुमान चालीसा। क्योंकि हनुमान चालीसा में स्पष्ट तौर पर लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गोरीसा। आपको पता है कि छूटी बंदी महासुकोई, जो सतबार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुकोई। मान लो मानने वाली बात है। शत मीने 100 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है या किया है वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, हर प्रकार की दिक्कतों से मुक्त हो जाता है। अगर उसके ऊपर कोई कारागृह की बंधन है, जेल का है। पर मेरा यहाँ पे एक सवाल और है कि बहुत सारे लोग ये बात बोल देते हैं कि हमने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली फिर भी हमें उसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं लाभ मिलता ऐसा है? होता है जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो,
कुछ मंत्र का जाप करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, संकल्प की लेकर पूजा करते हो, उस दौरान क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें साथ में करने चाहिए। जैसे कि आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो उस दौरान आपने दान राशि क्या निकाली, किस प्रकार का आपने, मान लो 100 हनुमान चालीसा कर लिया, क्या आपने 100 हनुमान चालीसा तो आपने कर लिया, उसके दौरान आपने क्या कुछ पक्षियों के लिए या किसी प्रकार का डेली दान दिया? एक बात सोचिए हाँ, ये कि भी जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें 1.25 किलो चने का दान भी करना चाहिए, छोटा सा छोटा लंगर का दान करना चाहिए, ब्राह्मण का नित्य भोजन निकालना चाहिए, संकल्प को पूर्ण विधि अनुसार पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि आपके सामने ये केस नहीं, मेरे सामने भी आए हैं, अगर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो उन्होंने, अधूरा ज्ञान हमेशा आदमी को तंग करता है, तो उन्होंने जब पाठ किया उसके बाद जो है कुछ लंगर का छोटा दान, जैसे कि आप किसी ब्राह्मण को भी दान दे सकते हो, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो, 12 वर्ष का बालक भी आप जिमवा सकते हो, और उसको कोई आप अच्छा वस्त्र वगैरह वस्त्र दे सकते हो। ये आपके गौशाला में भी दान दे हाँ, सकते समर्थ के अनुसार है। क्योंकि जब भी हम कोई पाठ पूजा करते हैं तो शक्ति, दिव्य शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। उस आह्वान की प्रक्रिया हमें जब भी पचती है जब हमारे हाथ से कुछ निर्मित निकल जाता है। हनुमान जी के निर्मित निकाल रहे हो, आप अपने लिए नहीं निकाल रहे हो, हनुमान जी के निर्मित निकाल रहे हो, हनुमान जी का नाम लेकर कर रहे हो। हनुमान जी आपको बल भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, विवेक भी देंगे। लेकिन अब एक हनुमान चालीसा का पाठ आपने कर लिया, आपने लक्ष्य रख दिया अपना, आप मुसीबत में हो, समस्याओं में हो, किसी भी प्रकार से हो, बाबा आपकी रक्षा जरूर करेंगे, किसी न किसी रूप में आकर करेंगे। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कारागृह में थे, उस समय बंधनग्रस्त हुए हुए थे, उन्होंने अन्न नहीं खाया था, व्याकुल हो गए थे हनुमान जी व्याकुल हो गए थे, हनुमान जी व्याकुल हो गए थे अपने भक्त को बचाने के लिए। ऐसा उन्होंने क्या किया था? ये 40 दोहे स्वयं हनुमान जी के द्वारा लिखे गए हैं, हनुमान जी ने ही लिखवाए हैं, तो ही तुलसीदास जी, क्योंकि अगर भगत के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है तो भगत किसी भी प्रकार की रचना नहीं कर सकता। ये स्वयं कलयुग के राजा के द्वारा लिखाई गई है, ताकि भविष्य में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से परेशान है, समस्या में है, उलझनों में है, तो हनुमान दादा आकर उनकी रक्षा करेंगे। और अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो तो हनुमान चालीसा तो कोई छोटी मोटी चीज है ही नहीं, ये तो ऐसी चीज है जो इसको, और बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। छोटे से छोटा बच्चा भी कर जाता है। कोई व्यक्ति इस हनुमान चालीसा को अगर पहली बार पढ़ता है ना तो उसको थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे ही इस पाठ को करने लग जाता है तो उससे कभी भी पूछ लो जय हनुमान का, 1 मिनट में वो गाने लग जाएगा। क्यों? बहुत ही सरल है, कृपा है। भगवान ने अपनी कृपा को सरल दिखाया जरूर है, लेकिन प्राप्त करना उतना ही औखा है, मुश्किल है, क्योंकि औखा हम खुद बनाते हैं। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से आपको शौर्य प्राप्त होगा, आपको बल प्राप्त होगा, आपके शरीर पर तेज उत्पन्न होगा, आपकी वाणी के अंदर भी शक्ति आएगी, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, और आपकी हर इच्छा सोचने से पहले पूर्ण होने लग जाएगी।